वफाकी सियासत के भटकते ईवानों में एक तूफान सा बर्पा हो गया जब अफवाहों की गूंज उठी कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए इस्तीफा दिया। ये गूंज अचानक एक धमाके से टूट गई जब खुद ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर इसे जैली खबर करार दे दिया। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। पसे पर्दा कहानी में तेजी से उभरते हुए किरदार, ब्यूरोक्रेसी के वो ताकतवर मगर पुरस्कार चेहरे जिन पर वजीर दफा ने खुले आम बदउनवानी, बैरून मुल्क जायदादें खरीदने और पुर्तगाल की शौरियत के लिए मंसूबे साजी की इल्जामात की बौछार कर दी। ख्वाजा आसिफ ने तहलका खेज इंकशाफ किया कि साबिक वज़ीर आला बुज़दार के एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने बेटियों की शादी में सिर्फ सलामी की मद में 4 अरब रुपए हड़प लिए और आज ऐशो आराम की रिटायरमेंट का मजा लूट रहा है। जबकि सियासतदान जिन्हें ना प्लाट में यसर है ना गैर मुल्की शहरियत, बस बचा कुचा खाते और भरी महफिल में चवले मारने पर मजबूर हैं। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां ताकत, दौलत और सियासत की बिसात पर हर मोहरा अपने राज छुपाए अगली चाल का इंतजार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर में हूं शुएब भट्ट। वफाकी सियासत के भटकते ईमानों में उस वक्त एक तूफान बर्पा हो गया जब वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने एक डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट में जो तैनात है उनके गिरफ्तारी के ऊपर इस्तीफा दे दिया। और इस तूफान की गूंज उस वक्त टूटी जब ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में इस खबर को जाली करार दे दिया। बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने इल्जामात ये बुछार कर दी कि ब्यूरोक्रेट्स बैरून ममालिक जायदादें खरीद रहे हैं और एक वफाकी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में एक ब्यूरोक्रेट था, उसने सिर्फ सलामी की मद में 400 करोड़ रुपया जो है वो अंदर हड़प लिया। इन सारे मामलात को ये देखना ये है कि क्या ये इल्जामात हैं कि या पाँव अपने जल रहे हैं, तो फिर ये इल्जामात जो है लगाए जा रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ जो सीनियर साहब जहां बलोच साहब मौजूद है। सर, ये क्या मामला है, क्या आप समझते हैं कि ये इल्जामात हैं या इनके पसे पर्दा कोई हकायक हैं, या जो मैंने जिस तरह बात की कि ये जब किसी के पाँव जलने लगते हैं तो फिर वो इस तरह के मामला इल्जाम तरह से शुरू कर देता है? शुएब भट्ट साहब, दो पहलू हैं इस हवाले से। एक तो हुकूमत इस वक्त जाहिर करना चाह रही है कि हम बड़े नेक पाक हैं, नेक परवीन बन रही है इस वक्त हुकूमत, और उसका कहना यह है जनाब हम करप्शन बर्दाश्त नहीं कर रहे। देखें जनाब, हमने एडीसी को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जनाब ट्वीट करते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो करप्शन है जनाब वो हमारे ब्यूरोक्रेसी में है। सियासतदानों को तो बचा कुचा मिलता है और वो चबले मारते हैं। ये वजीर दिफा ने खुद कहा है कि वो चबले मारते हैं। अच्छा, इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सियासतदान चबले ही मारते हैं, ठीक है, लेकिन खाते पीते बहुत हैं। ये ना कहें कि सियासतदान कुछ नहीं मिलता उनको। ये तो हैरान की बात है ना कि जब हमारे यहाँ जनाब कॉन्सेप्ट ये है 3 किस्म का कि जो मलाई होती है वो जनाब एस्टेब्लिशमेंट खाती है, उसके बाद का जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी खाती है, और तीसरे नंबर पे सियासतदान है। लेकिन ऐसा नहीं है, सियासतदानों के मर्जी के बगैर कोई शख्स खा नहीं सकता। डॉक्यूमेंटेशन उनकी बिल्कुल साफ सारा आदमी के पास होता है। लेकिन जब एक कोई वजीर बनता है और वजीर बनने के बाद उसको पहली फिक्र ये होती है अगर वो फॉर्म 47 के तहत आया है तो वो पहला जो खर्चा है वो निकाले और कम से कम 6 इलेक्शन का पैसा इकट्ठा करे, आइंदा जीते ना जीते। तो जब इस किस्म की सूरत हाल हो, पहले पैसे खर्च किया है, रिकवरी तो करनी, वो जनाब शुरू होता है। और उसके बाद फिर सेक्रेटरी शुरू हो जाता है, फिर कोई डायरेक्टर हो उस महकमे का तो वो शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर कमिश्नर नीचे लेवल पे जनाब धड़ाधड़। सर, ये कमिश्नर वही नहीं थे जो इलेक्शन अब जनाब एक पहलू तो ये हुआ कि हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है जनाब के करप्शन खत्म हो। दूसरी बात ये है कि जितनी करप्शन इन 3 सालों में हुई है ना, पाकिस्तान के 75 सालों में ऐसे नहीं हुई। जो लूट मार हो रही है इस वक्त, सारे रिकॉर्ड। अच्छा, आमतौर पर होता क्या है, भट्ट साहब, हमेशा हुकूमतें जाती हैं उसके बाद करप्शन सामने आती है। यहां हुकूमत अभी मौजूद है, करप्शन की कहानी है, और वजीर भी कह रहे हैं, वजीर खुद कह रहे हैं, वरना ऐसा तो नहीं हुआ। बुज़दार बेचारे को आपने रगड़ा हुआ था जनाब के बुशरा बीबी फराग होगी फला फला फला, वो जनाब क्या थे, ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे खाते थे, उसको तो गए हुए 3 साल गुजर गए। कोई एक बंदा तो ले आते ना कि फला फराग होगी ने पैसे लिए या बुशरा बीबी ने पैसे लिए। मतलब आमतौर पर होता है कि झूठे केस हुकूमत जाने के बाद बना दिए जाते हैं, यहां तो सच्चे केस हुकूमत के होते हुए बन रहे हैं। अब मैं अंदर की कहानी आपको सुनाता हूं जनाब। एडीसीआर सियालकोट मोहम्मद इकबाल संघेड़ा साहब की, हाँ जी, ये जनाब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब के बिल्कुल करीबी दोस्त हैं, बिल्कुल इकट्ठा उनका जिसे कहते हैं ना यारे गार यारे मजार और हम प्याला और हम नवाला। ये जब भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा
इन्होंने अपने यारों को रिटर्निंग अफसर बनाया। अब जनाब रेहाना डार के साथ जब इनका इलेक्शन था तो यही इनके खास दोस्त रिटर्निंग अफसर थे और रेहाना डार जीत गई थी। कौन सा टेलीविजन चैनल ऐसा है जिसने जनाब 8 फरवरी की रात को रेहाना डार को नहीं जितवाया था? चाहे ARY हो, चाहे जियो, बल्कि इकरारुल हसन जो PTI का बड़ा नाकिद है, वो कहते हैं जी मुझे शर्म आती है, मैं 3 मरतबा अनाउंस कर चुका हूं, 50,000 वोटों से जीत गई है। सुबह देखा तो जनाब हालात खराब थे। वजह कि इकबाल संघेड़ा साहब जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के करीबी दोस्त थे। लेकिन अब लेवल पे ये नहीं पता कि वही छांगड़ साहब संघेड़ा साहब हैं अब ख्वाजा को सपोर्ट किया, फिर काबू कैसे? अब सुने जनाब, वो कहते हैं ना कि बस चोर आपस में लड़ना पड़े। अच्छा, असल बात ये कि वो है ना कि हम तमाम मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। तो बात यह है कि आपस में अब अंदर की कहानी जनाब, एक सीनियर साहब, मैं आप जनाब उसका नाम चलो नहीं लेता, लेकिन उन्होंने वेरी क्लियर कह दिया है, असल में जनाब भट्ट साहब एक प्लाट का चक्कर था। बिल्कुल ठीक, एक बड़ा प्लाट, और वो करोड़ों में नहीं अरबों रुपए का प्लाट है। अब मुबैना तौर पर ख्वाजा साहब ने कहा कि भाई तुसी ADCRO एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है, ये मेरे नाम ला दे, मेरा प्लाट है, बस हुकूमत तो होया तो मेरा होया, किसी का हुआ तो मेरा हुआ। लेकिन दूसरी साइड जो थी वो भी बड़ी स्ट्रांग थी। अब जनाब इकबाल संघेड़ा साहब ने जाकर दूसरी पार्टी पर ठप्पा लगा दिया, और ठप्पा ऐसा लगाया कि अब ये प्लाट वापस आ नहीं सकता। नहीं, ये वही संघेड़ा साहब, वही संघेड़ा जो इनके दोस्त थे जिन्होंने इलेक्शन जितवाया। इसका चक्कर है या कोई? बिल्कुल 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 वही संघेड़ा साहब। लेकिन बात यह कि इलेक्शन जितवाने के लिए उन्होंने जनाब माल पानी लिया, तो फिर आप उसे कैसे रोक सकते हैं? एक बुनियादी बात याद रखें, आप पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? पुलिस नहीं करेगी। आप एक हुकूमत है, वो अपने मुखालिफिन, चाहे PTI हो कोई और, उसको कहती है जाके मुखालिफ के घरों में तोड़ फोड़ करो, जो सामान है उठा के ले आओ। अब पुलिस को तो खून लग जाता है मुंह को, और करप्शन भी खून है। तो आप जब एक जगह उन्हें कहते हैं यहां करप्शन कर लो, तो आपका क्या ख्याल है? वो खामोश बैठे रहेंगे? नौ और करेंगे। बिल्कुल। तो असल में जनाब ये आपस में गड़बड़ उनकी हुई, आपस में अब उनमें जनाब ये लड़ाई हो गई। अब चीजें अंदर से कहानी आ रही हैं। सच्ची बात यह है कि वोट चोरी से बड़ी और कोई चोरी हो नहीं सकती। जब आप वोट चोर को हुकूमत दे देंगे, कहेंगे जनाब हुकूमत करो, फिर उसने किस किस्म की हुकूमत करनी है? ऐसी करनी है जो अब हो रही है, ये याद रखिएगा। अच्छा, हुकूमतों की बात हो रही है, तो कल के दोस्त गले मिलने वाले मोदी और ट्रंप आज एक दूसरे के आमने सामने में खड़े हैं। एक तरफ वो उससे रूस पे तेल, भट्ट साहब मुझे आपसे बड़ा इख्तिलाफ, मैं आपसे कहता हूँ गले मिलना, मैंने आपको बताया था शायद एक प्रोग्राम में कि हमारे शहबाज शरीफ और मोदी में मुवासलत है, ये जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं। मतलब बड़े शख्स के, छोटे शख्स के नहीं। छोटे शख्स को तो जनाब कोई देख भी ले तो उनको वो कहते हैं हमारे यहाँ जरासीम आ जाते हैं, लेकिन अपने से जो बड़ा हो वो जबरदस्ती गले पड़ते थे जनाब। अब सूरत हाल ये कि ट्रंप थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है मोदी को। और देखें, हमें हमारे हमसाए, हम कभी इकट्ठे भी रहे हैं, हम भाई भी कहलाते हैं इंडिया के साथ, लेकिन शरीका है हमारा, सीधी सी बात है। वो भी जनाब वहां भी एक ही जुबान बोली जाती है, सकाफत बहुत कुछ एक है। लेकिन इस वक्त जो मोदी को मार पड़ रही है ना जी, और इंडियंस को, हमारा दिल तो वो कहते हैं ना, शरीके में अगर कोई हो रहा हो तो दिल ठंडा होता है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि यार दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत, मतलब दुनिया के 2 बड़े ममालिक है, उनमें इंडिया दूसरे नंबर पे, चीन के बाद रशिया तो टूट गया, चीन के बाद इंडिया जो है, अच्छा, और वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि रोजाना आके ट्रंप साहब मोदी को कहते हैं कान पकड़, वो कान पकड़ लेता है, और 1 अरब 1.25 अरब लोगों की तजलील हो रही है। अब मोदी साहब कहते हैं जनाब के वो हमने वाला भाई, उसने तो ऐसी तैसी फेर के रखी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब बोलते क्यों नहीं? पाकिस्तान को तो रोजाना तड़ियां लगाते हैं, जरा सी कोई बात हो जनाब। अब वहां बात, जहां अभी एक शेर है, जहां इज़्ने तकल्लुम हो वहां खामोश रहते हैं। हमारे यहाँ खामी ये है कि असि अपने तो डांडे जेड़े ताकतवर होते हैं उनकी तरफ जनाब हमारी आंख नहीं, वहां नहीं करता। अब सूरत हाल जनाब ये है को जो राहुल गांधी और कांग्रेस वहां बता रही है, वो कहती है जनाब के मोदी साहब के एक पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, उनका नाम है अडानी, और अडानी साहब फ्रंटमैन है मोदी साहब के, और जिस तरह पाकिस्तान में हुक्मरान ऐसी तैसी फेर रहे हैं,
मोदी साहब भी कम नहीं कर रहे। मोदी साहब के बारे में डायरेक्ट है कि उन्होंने शादी नहीं की, उनकी कोई औलाद नहीं है, वो अपने आप को बड़ा पारसा कहते हो, कहते हैं मैं पूरी इंडियन कौम के लिए। लेकिन अडानी जैसे उसने फ्रंट मैन रखे हुए हैं, उनके खिलाफ अमेरिका जिसमें ईरान ने भी हमला किया, बिल्कुल बाकायदा इंक्वायरी चल रही है वहां पर, बाकायदा तहकीकात हो रही हैं। अब उनका यानी राहुल गांधी साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि अब अगर ट्रंप के सामने वो जुबान खोलते हैं तो अडानी साहब पकड़े जाएंगे और मोदी साहब खुद नंगे हो जाएंगे। तो बात यह कि पूरी जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार हैं वो खुद जनाब नंगे हो रहे हैं और उनको ट्रंप रोजाना थप्पड़ मार रहा है, रोजाना कान पकड़ा रहा है, उनकी ऐसी तैसी फिर रही है, वो बोलने की पोजीशन में नहीं है। इसका एक ही हल है कि जनाब जाकर मोदी साहब ट्रंप के अलहदा वो पांव पकड़ ले। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं एहतियातन आपको बता रहा हूं, ये कोशिश करेंगे कि इस कमरे में जहां कैमरे ना हो, लेकिन वहां कैमरे लगे होते हैं। ये याद रखे, इन्होंने जिस दिन उसके पांव पकड़े उसी दिन पूरी दुनिया पे वायरल। हमारे देखिए फील्ड मार्शल साहब जाकर मिले ट्रंप के साथ, उनकी कोई तस्वीर जारी नहीं की, लेकिन याद रखना जिस दिन मोदी ने जाके पांव पकड़े उस दिन तस्वीर भी जारी होगी और भारत मजीद करता होगा। अपने सफाकी तलुकात, अपनी सफाकी साथ अपनी सांस बचाने के लिए अगर मोदी ने जाके ट्रंप के पैर पकड़े तो उसी वक्त की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगी। इसके इस तरह की मजीद और वीडियो देखने के लिए देखते हैं